मान लो किसी दिन आप ऑपरेशन थिएटर में चले जाओ और डॉक्टर कैंची छुरा लेके आए और मरीज से कहे भैया सावधान, मैं पहली बार ऑपरेशन करने जा रहा हूं, पहली बार पेट फाड़ूंगा। अच्छा, उस मरीज की दशा क्या होगी महाराज? आधा हाई बीपी ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, उसका हार्ट बीट बढ़ जाएगी। भगवान, पहला ऑपरेशन करने का मेरा ही पेट तुम्हें मिला था क्या? अब राम बचाएं ऐसे डॉक्टर से। घबराएगा कि नहीं घबराएगा? उसी प्रकार से कोई गंवार व्यक्ति, कोई गुरु परंपरा में बिना रहे व्यक्ति मनमुखी ढंग से जब वेद की व्याख्या करने जाता है तो श्रुतियां कांप जाती हैं। हे भगवान, अब ये मेरे भावों का क्या अनर्थ करेगा? इसलिए वेद सबके लिए सुलभ नहीं है। तो पांचवा वेद इतिहास पुराण के रूप में महाभारत पढ़ो। फिर व्यास जी के मन में खिन्नता आई। नारद जी ने 4 श्लोकों का सुंदर भागवत ज्ञानोपदेश किया व्यास जी को और कहा, अगर मैं दासी पुत्र होकर नारद बन सकता हूं श्री व्यास जी, तो क्या आप 8वें पुराण की रचना नहीं कर सकते? भगवान की कृपा से अगर मैं दासी पुत्र होकर नारद बन सकता हूं, तो क्या आप पुराण की रचना नहीं कर सकते? तो जिन व्यास जी के मन में असंतोष हुआ था, मन में रिक्तता, शून्यता आई थी, उन्हीं को चतुश्लोकी भागवत प्रदान करके कहा, इसका निरूपण करो और श्री ठाकुर जी की दिव्य महिमा को गाओ। अभी तक जितने पुराण शास्त्र आपने लिखे हैं, रचे हैं, उनमें विशुद्ध भागवत धर्म का निरूपण नहीं हुआ है। और जब तक भागवत धर्म का निरूपण नहीं करोगे, आपकी वाणी, आपकी लेखनी पवित्र नहीं हो सकती। जैसे मनुष्य जीवन धारण करने के बाद भगवान की भक्ति न कर पाओ, वाणी से भगवान का गुणगान न कर पाओ, बुद्धि से भगवान का चिंतन न कर पाओ, सिर को प्रभु के चरणों में न झुकाओ पाओ, हाथ से भगवान की सेवा न कर पाओ, तो जैसे आपका यह शरीर व्यर्थ है, वैसे ही व्यास जी आपकी लेखनी व्यर्थ है। नारद जी ने प्रेरणा दी, व्यास जी के मन में संतोष हुआ। ब्रह्मनद्यां सरस्वत्यां आश्रमः पश्चिमे तटे सम्याप्रास इति प्रोक्त ऋषीणां सत्रवर्धनः। ब्रह्म नदियों की संज्ञा दी गई है सरस्वती नदी। तो मैया सरस्वती नदी के पश्चिम तट पर श्री व्यास जी का आश्रम है, नाम है सम्याप्रा। उसी आश्रम में श्री व्यास जी ने अपने सत्र का शुभारंभ किया। श्री सरस्वती जी के जल का आचमन किया, प्रभु के चरणों का ध्यान किया और यत पाद सरोज गंधम, प्रभु के चरणों के दिव्य गंध के लिए तुलसी जी को अपने हृदय में धारण किया, लेखनी उठाई और एक एक भाव श्री व्यास जी के हृदय में आने लगे, लिपिबद्ध होने लगा और देखते ही देखते 18,000 श्लोकों की पावन संहिता बनकर तैयार हो गई। महाराज बन गई व्यंजन। श्री व्यास जी ने प्रथम स्कंद रूपी सुंदर लड्डू का निर्माण किया, द्वितीय स्कंद रूपी अमृति का निर्माण किया, तृतीय स्कंद रूपी सुंदर चमचम का निर्माण किया, चतुर्थ स्कंद रूपी रबड़ी बनाई, पंचम स्कंद रूपी हलवा बनाया, छठम स्कंद रूपी समोसा बनाया, सातवां स्कंद रूपी सुंदर दही बड़ा बनाया, आठवां स्कंद रूपी सुंदर खीर बनाई, नवां स्कंद रूपी पूड़ी बनाई, दसम स्कंद का पुआ बनाया, एकादश स्कंद का सुंदर लडुआ बनाया और द्वादश स्कंद में समझो अमृत का समावेश। खाओ, चकाचक भोग लगाओ। जाको लड्डू खाना हो लड्डू खाओ, जाको पुआ खाना हो पुआ खाओ। खूब सुंदर व्यंजन परोस दिया।